बेटा, जब वो मेरे चरणों में पहुंचा, उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिल शुक्राने से भरा हुआ था। बेटा, आज मैं तुझे कहानी की शुरुआत नहीं, उसका अंत सुनाता हूं। एक व्यक्ति मेरे चरणों में बैठा था। उसके हाथ में ना कोई बड़ा प्रसाद था, ना कोई महंगा उपहार, बस एक छोटा सा सफेद रुमाल। उसने वो रुमाल अपने माथे से लगाया और धीरे से कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया। बेटा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्राना था। आओ, अब तुझे उस सफर की कहानी सुनाता हूं। जय गुरुजी संगत जी, मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। संगत जी, ये शुक्राना है फरहान जी का। वे हाथ से लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर थे। उनका काम बहुत सुंदर था, लेकिन लोग अब प्लास्टिक के खिलौने ज्यादा खरीदने लगे थे। कई बार पूरा दिन दुकान खुली रहती और एक भी खिलौना नहीं बिकता। फिर भी हर शाम दुकान बंद करने से पहले वे सभी खिलौनों की धूल साफ करते और कहते, गुरुजी, आज भी मेहनत करने का अवसर मिला, शुक्राना। एक दिन एक छोटी सी बच्ची अपने दादाजी के साथ दुकान पर आई। उसने एक लकड़ी की छोटी सी चिड़िया उठाई। बहुत देर तक उसे देखती रही। दादाजी ने कहा, बेटा, आज नहीं, फिर कभी। फरहान जी मुस्कुराए। उन्होंने वो चिड़िया बच्ची को देते हुए कहा, इसे मेरी तरफ से एक मुस्कान समझकर रख लो। दादाजी ने बहुत आग्रह किया कि पैसे ले लें, लेकिन उन्होंने कहा, आज इसकी खुशी ही मेरी कमाई है। कुछ सप्ताह बाद एक स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगी। उसी दादाजी ने फरहान जी का नाम आयोजकों को सुझाया। उन्होंने कहा, मैंने इनकी कला से पहले इनका दिल देखा है। प्रदर्शनी में लोगों ने उनके हाथ के बने खिलौनों की बहुत सराहना की, लेकिन फरहान जी कहते हैं, मुझे सबसे बड़ी खुशी खिलौने बिकने की नहीं थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने अपना स्वभाव नहीं बदला। बेटा, अच्छे कर्म हमेशा तुरंत फल देने के लिए नहीं होते, वे तेरे स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए होते हैं। जब तू बिना स्वार्थ के अपना काम प्रेम से करता है, तो सबसे पहले तेरा मन समृद्ध होता है। गुरुजी ब्लेसिंग संदेश। आज की सीख, अपने काम में ईमानदारी बनाए रखें। परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, अपना स्वभाव अच्छा रखें। छोटी सी दयालुता भी किसी के जीवन में मुस्कान ला सकती है। मेहनत और विनम्रता साथ साथ चलें। शुक्राना मन को संतुलित रखता है। बेटा, मैं चाहता हूं तेरे हाथ हमेशा अच्छे कर्म करें। तेरा मन तुलना से नहीं, कृतज्ञता से भरा रहे। और जब तू पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखे, तो तुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने व्यवहार पर हो। याद रख, इंसान की पहचान केवल उसके काम से नहीं, उसके स्वभाव से भी होती है। आज किसी एक व्यक्ति के लिए बिना किसी अपेक्षा के एक छोटा सा अच्छा काम करना, शायद उसी से किसी के दिन में नई रोशनी आ जाए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी 6 बज रहे हैं सुबह के और आज की तारीख है 3 तारीख। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे कई दिन से कह रहे थे कि तेरी बहन को ब्लेस गीता,
तेरी बहन को बोल किसी बात से घबराए ना, और मैं लाल रंग में उसके कष्ट काट रहा हूँ, लाल रंग के साथ उसके कष्ट काट रहा हूँ। तो संगत जी ये सत्संग मैंने सुना भी था, और मुझे लगा कि जो प्रोसेस मेरे साथ बहुत दिन पहले जब मैं चंडीगढ़ में थी तब हुआ था, उसके लिए गुरुजी मेरा वो कष्ट उस टाइम वाला घटित करवा रहे हैं। और कल मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, शुक्राना भी नहीं कर पा रही थी, और मेरे अंदर में बोझ बढ़ता जा रहा था कि मैं किसी से बात करना चाहती थी मन हल्का करने के लिए, क्योंकि कल जब मैं गिरी थी तो मुझे बहुत चोट आई थी, और मेरा मन कर रहा था कि कोई आके मुझे गले लगाए या कोई मुझसे बहुत देर बात करे। संगत जी उन्होंने मेरी बात एक मेरी जो न्यू जर्सी में मेरी एक दोस्त है, उससे मेरी बात करवाई थी परसों आने से पहले, और गुरुजी ने मुझे वहाँ ले जाके मेरे मन को घटित करवाया था मेरा वो कष्ट। और दीदी ने मुझसे जब बात की तो दीदी कहती है कि शिखा मेरा ना आज तुझ पे बहुत मन लग गया था, तू कैसी है, तू ठीक है ना। और दीदी ने जो हम लोगों को एक चामुंडा माई से ब्लेस करवा के तौलिया भेजा था, तो मैं ना वही तौलिया लाई पीला वाला, और गुरुजी को यहाँ पे त्रिशक्ति गुरुजी को उसी पे विराजमान किया है, जो कि मैंने भैया को वो भेजा भी था जब गुरुजी को बिठाया था। तो संगत जी वो बोलती है ना कि इस बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मैं ना 20-22 दिन से पीरियड्स में हूँ, इतने दिन से मेरे ना बस खून ही खून निकल रहे हैं। और लेकिन मैंने ना शिखा एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, लेकिन मेरे बदन में ना बिल्कुल भी जान नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल वीक होती जा रही हूँ। तो संगत जी मैंने उसको गुरुजी के लिए तो नहीं बताया क्योंकि वो नहीं मानती है, लेकिन मैंने उसको यही बोला कि कोई बात नहीं दीदी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। और ये ना उसका अब 48 ईयर्स की हो रही है। मैंने कहा कि हो सकता है मेनोपॉज की वजह से भी हो, लेकिन तुम देखना अब ना तुझे वीकनेस नहीं लगेगी। तो वही बता रही थी संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने जब मुझे बताया था ना कि लाल रंग के रूप में एक आंटी के ना लगातार पीरियड्स करवा के जो उन पे क्रियाएँ थी ना, उसको गुरुजी ने कटित करवाया था, क्योंकि अगर उनके अंदर खून रहता ना तो वो गांठें बन सकती थी। तो किस तरह से गुरुजी क्या कृपा करते हैं ये तो वो ही जाने, लेकिन मैं अपनी दीदी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। सो शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना मेरे दद्दू की तरफ से। दद्दू बहुत ज़ोर से गिरे थे और उनका एज भी बहुत सारा है, 92 प्लस है वो, बट उनको गुरुजी ने ब्लेस किया और उनके कोई भी बोन्स में क्रैक नहीं आए और वो बिल्कुल ठीक हैं। और उनके लिए बाबूजी ने व्हील चेयर ले लिया है मूवमेंट के लिए। ऐसे तो वो चल भी रहे हैं, लेकिन जैसे कि वो आंगन वगैरह में वॉक करना चाहते रहते हैं, तो बाबूजी ने व्हील चेयर ले लिया है। तो उन्होंने कल मुझे दद्दू को दिखाया था व्हील चेयर पे बैठे हुए। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी कि जब तक आप हमारे दद्दू को रखें, ठीक रखें, स्वस्थ रखें, वो सब कुछ करते रहें। शुक्राना गुरुजी। हमारे पूरे संगत परिवार को हेलन हर्टी रखना, बहुत अच्छे से रखना गुरुजी, अपने हथेली पे रखना गुरुजी। और आपको जो इतनी तकलीफ़ें होती हैं उसके लिए मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करूँगी गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप और इस यूनिवर्स को सौंप रही हूँ। मैंने अपनी अंजुली खुली रखी है, तो ये मंत्र जाप गुरुजी वहाँ पे ले जाएंगे अपने थ्रू जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो संगत जी ये 13 मंत्र जाप आप सबके लिए है, मेरे यूनिवर्स के लिए है। अगर आपकी इस बहन में, गुरु बहन की दुआओं में असर है तो आपका पूरा दिन अच्छा रहे, शुभ रहे, मंगलमय बीते। कोई भी मुश्किल आए आप हंस के उसमें से निकल जाओ, हिम्मत बने ये मंत्र जाप आपकी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरा ये पावन शुक्राना सत्संग में अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और विपिन भैया, मुझे गुरुजी ने ये भी कहा है, तेरी भाई पे बहुत भारी कष्ट था जो मैंने कटित किया है। मैं जानती हूँ कि मैं आपको दिल से भाई मानती हूँ और मैं गुरुजी को इसके लिए शुक्राना करती हूँ। न जाने आपको क्या दिक्कत हुई थी या मेरे किसी गुरु भाई को क्या दिक्कत हुई थी, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपके लिए, गुरुजी के लिए, गुरुजी का मंत्र जाप एक बार और करूँगी मेरे भैया के लिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, एक चीज़ और, गुरुजी ना मेरे सारे भाई को मेरे पास ही रखते हैं, चौगिर्द रखते हैं यहाँ पे। कल जब मैं वहाँ पे खाना लेने गई थी ना, तो वहाँ पे जो बैठते हैं काउंटर पे, उनका नाम है विकास भैया। सारे ना उनको बड़ा वो चिढ़ाते रहते हैं, सब उनको खूब मजाक करते रहते हैं। विकास भैया देखो देखो देखो, एक और थाली लगाओ विकास भैया, पैसे काटो विकास भैया। अरे हमको बोलते हैं, अरे मैडम जी, विकास भैया जब पेमेंट लेंगे तभी तो हम थाली लगाएंगे। तो इस तरह से तो मुझे बिल्कुल हँसी आ गई उस वक़्त भी, इस टफ सिचुएशन में भी गुरुजी हँसा देते हैं, क्योंकि हमारे पास भी जो विकास भैया हैं, वो हम सबका मन इतना खुश करते हैं अपनी बातों से, अपनी चुलबुली बातों से। तो विकास भैया की का भी यहाँ पे गुरुजी ने मुझे मुझे हिम्मत दी और मुझे हँसाया, जहाँ पे मैं बहुत उदास हो गई थी। तो थैंक यू विकास भैया आपका भी, और मेरे गुरु भाई का, उनके लिए भी, उन पे भी अगर कोई संकट है तो गुरुजी इसको कटित करें, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तेरे भाई पे थोड़ा संकट है, दिन भारी है, तो उसके लिए शुक्राना कर। तो मैं अपने विकास भैया के लिए भी शुक्राना करती हूँ और जो भी मेरे भैया हैं उनके लिए करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग हमारे संगत परिवार के जितने भी भाई बहन हैं उनकी नज़र करना गुरुजी, जिनके भी भाई बहन पे जो भी कष्ट आने वाली है सबको कटित करना गुरुजी, सबको कटित करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके कमल चरणों में अपने पूरे परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा, क्योंकि आप अपनी कृपा से, अपनी दिव्य शक्तियों से हमारे पूरे परिवार की हर तरह से रक्षा कर रहे हैं। आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से, दोनों कुल के पूर्वजों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हम सभी बाबा के कृपा बिना आधारहीन हैं, यह तो सभी समझ रहे हैं। बाबा जी संदेश भी भेजे हैं, बेटा वो कितनों के साथ मिला मिलाकर तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं, और क्या सबूत चाहिए तुझे कि तेरे गुरु की शक्ति तेरे साथ साथ है। इस युद्ध में तेरा हाथ तेरे गुरु ने थाम रखा है। जी बाबा जी, आपके चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से बेअंत शुक्राना बाबा जी। मेरा परिवार तो है ही आपके चरणों में धूल के समान, और संगत परिवार भी हर तरह से आपके ही कृपा से आपके चरणों में
सुरक्षित हैं बाबा जी। ये आपका यह संदेश का हमने व्यक्त तो नहीं किया था सत्संग के माध्यम से, पर आपके चरणों में तो डेली अपनी हर बात शेयर करती ही आ रही हूँ बाबा जी। और आप मुझ पर और ऐसे जो भी संगत है उन पर ये कृपा बरसाते हुए यही सांत्वना दे रहे हैं कि बेटा, चाहे तुमसे, यह तो एक तरह से धर्म युद्ध है बाबा जी, क्योंकि हम संगत परिवार अपने आराध्य के आराधना में, अपने गुरुवर के चरण शरण में सुकून पा रहे हैं और अपनी हर छोटी बड़ी बुरी आदतों से, बुरी बलाओं से, बुरी शक्तियों से, बुरे व्यवहार से, आप ही की कृपा से, आप ही के संदेशों से, आप ही के सत्संग सुनकर सभी अपने आप को क्लीन करते जा रहे हैं। केवल 10% ही हम क्लीन कर पा रहे हैं, 90% तो आप ही हम सबका क्लीन कर रहे हैं, करते जा रहे हैं बाबा जी। और फिर भी जो अपनी काली क्रिया करने वाले जो विरोधी तत्व हैं, वे चाहे आसपास के हैं चाहे रिश्तों में हैं, उनकी सोच अभी आपके चरणों तक नहीं पहुंच पाई है बाबा जी। जिस दिन वे आपकी महिमा को समझ जाएंगे, आपकी करुणा को समझ जाएंगे, वे भी अवश्य अपनी कर्मों पर अवश्य प्रायश्चित करेंगे बाबा जी, क्योंकि प्रायश्चित ही एक ऐसा डोर है जो प्रायश्चित के माध्यम से हम क्लीन हो पाते हैं। और जब हम क्लीन हो पाते हैं तभी परमात्मा के शरण तक पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोटे बड़े मंदिरों में जाकर अपने पूजा अर्चन करते हैं और हम तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए याचना करते हैं, याचक बनकर जाते हैं। लेकिन भक्ति तो तभी कहलाती है जब बिना किसी मांग के केवल पिता परमेश्वर, गुरु गुरुवेश्वर के भक्ति में ही सुकून पाए, वही भक्ति कहलाता है। बाकी दाता तो परमात्मा है, गुरुवेश्वर है। वो तो स्वयं अपने बच्चों की आवश्यकताओं को देखकर जो देना है देते ही रहते हैं, बिन मांगे देते हैं। और रोज जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इसीलिए जो मांगो तो केवल परमेश्वर से मांगो, गुरुवेश्वर से मांगो। और जब मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जब आप पूरी तरह से अपने अच्छे सच्चे कर्म से, अपने अच्छे भाव से हम परमात्मा से, परमेश्वर से, गुरुवेश्वर से जुड़ते हैं, तो हमारे मांगे बिना भी वो हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। और यही कारण है कि जो दूसरों का लूटना चाहते हैं और कई तरह के षड्यंत्र करते हैं, काली क्रिया करते हैं, ऐसा करके भी उन नकारात्मक शक्तियों को जागृत करते हैं और जागृत करके संसार में अंधेरा फैला रहे हैं। और ऐसा करके वे भी नहीं बच सकते, क्योंकि काली क्रिया करने वाले उन काली शक्तियों के चक्रियों में एक न एक दिन फंस ही जाते हैं। इसीलिए बाबा, आप तो परम ज्योत हो, आप अपनी परम ज्योत से, प्रकाश से उन सबको सद्बुद्धि देकर सबको सही दिशा प्रदान करेंगे बाबा, ताकि नकारात्मक शक्तियों
को शांत करके केवल और केवल परमात्मा की शक्तियों पर आस्था रखें, सच्चे कर्म करें। दाता तो वही एक है, परमात्मा, परमेश्वर, गुरुवेश्वर, जो हमें दिए हैं उसके लिए भी उन्हें शुक्राना, और जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे देंगे उसके लिए भी शुक्राना। बस हमारी ओर से केवल शुक्राना सच्चे दिल से अपने परमेश्वर के, गुरुवेश्वर के चरणों में पहुंचाना है। फिर जब जो देना है वो ही देते हैं। और इस संसार में सबसे महंगा धन है संतोष धन। और यह संतोष धन तब मिलता है जब हम सबके लिए सही सोचते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, केवल परमात्मा को ही आधार मानते हैं, तभी हमें सुकून मिलता है। सुकून कोई खरीदने वाली, सुकून पाने के लिए बस आस्था में डूबे रहना चाहिए। और जय बाबा जी, इसीलिए बाबा जी कहते हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें हमें अपने संदेशों के माध्यम से, हमारे व्यवहारिक जीवन में जो भी हमने दुख पाया, सुख पाया, सत्संगों के माध्यम से बाबा ने यही बताया कि जब भी तुम्हारे जीवन में परेशानियां बढ़े, तकलीफ बढ़े, कहीं जाकर मत कहो, मेरे पास बैठकर मुझसे कहो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा दाता हूं। और यह भी कहते हैं कि बेटा, एक चुप 100 सुख, अपने मन को व्यथित मत करो, सारी व्यथा मेरे सामने कहो और चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी चुप रहने से तुम्हारा मन शांत रहेगा। और शांत रहना ही असली मूल मंत्र है, क्योंकि हमारे परमात्मा शांति पसंद करते हैं। और शांति तभी मिलती है जब हम शांत मन से केवल अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी कहते हैं कि सुकून पाना है तो गरीबों को मदद करो, उन्हें कभी दुत्कारो नहीं, और उन्हें अपने से छोटा भी मत समझो, क्योंकि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। बाबा जी कहते हैं दान करो तो गुप्त दान करो, किसी को बताओ मत, डिक्लेयर मत करो कि मैंने ये दिया वो दिया। इससे तुम्हारे अंदर का अहम जागृत हो जाता है। और इस तरह से हम चुप रहकर, सब्र रखकर, धैर्य रखकर, गुप्त दान करके, गरीबों की मदद करके और ईश्वर की सेवा करके, सही संकल्प लेकर अपने जीवन में अहंकार को नष्ट करके, क्रोध को नष्ट करके, अपने सच्चे रिश्तों की कद्र करके, पवित्र धार्मिक पुस्तकों को पठन करके और गुरु मंत्र का जाप करके हम अपने इष्ट के, अपने गुरु के शरण में रहने लायक हो जाते हैं, उनके योग्य हो जाते हैं। या हम तय नहीं करते, ये हमारे गुरुवेश्वर तय करते हैं, हमारे परमेश्वर तय करते हैं कि हम उनके भक्ति के योग्य हो गए। तो बाबा जी कहते हैं कि सेवा करो, पर उसके लिए तुम्हें बड़ी बड़ी सेवा करने की भी जरूरत नहीं, छोटी छोटी सेवा करो। चींटियों को आटा दो, गायों को रोटी दो, कुत्तों को रोटी दो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे दुख दूर करेंगे, बल्कि जो तुम उन्हें दान करते हो उससे भी आत्मा से संतुष्ट होकर तुम्हें दुआ करते हैं। और दुआ ही तो वह दवा है जो बड़ी से बड़ी परेशानियों से बचाती है। जय बाबा जी। और सेवा में ही मेवा है, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, रोगी की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, अनाथों की सेवा और गरीबों की सेवा, यही हमारे इष्ट की, परमात्मा की सेवा है, परमेश्वर की, गुरुवेश्वर की सेवा है। बाबा जी कहते हैं बेटा, अपने परेशानियों को हर जगह जिक्र मत करो, और क्योंकि और नहीं तुम अपनी परेशानियों की जिक्र बाहर कहीं करो, और नहीं अपने इष्ट के और गुरु के सामने शिकायत दर्ज करो, नहीं जिक्र करो, नहीं फिक्र करो,
केवल और केवल शुक्र करो, अर्थात शुक्राना करते रहो। तो बाबा जी हर बात के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना। जो भी आज तक आपने हम सबको दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, और जो भी देंगे आगे हम सबको, सबके लिए शुक्राना। बाबा जी के वचनों में एक वचन है, हमेशा अहम और वहम से बचो। तो मैंने एक आंटी से जो उनके जीवन का अनुभव है, कटु अनुभव है, सुना है सत्संग के माध्यम से, मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी कि आंटी जी का एक 8 वर्षीय पुत्र था जो जिस जो मतलब उनके घर में आर्थिक परेशानी हुई, और आर्थिक परेशानी के कारण उन लोगों ने अपने किसी तांत्रिक या ज्योतिष पंडित पास गए, विचार करवाया, तो उन्होंने यह कह दिया कि तुम्हारे घर के सारे परेशानी का कारण तुम्हारा यह बेटा है। इतना सुनकर माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने कहा क्या दोष है? तो उन्होंने कहा पितृ दोष है, और पितृ दोष का निवारण पहले तो 51,000 में करें, कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर मिले ज्योतिष से, पंडित से, तांत्रिक से। तो ऐसी गलतियां तो हम सभी किए हैं। जब तक गुरुपा के शरण प्राप्त नहीं किए तब तक हम सब ने यही गलतियां की, और हम सबको भी यह कटु अनुभव हम सबको भी मिला है। इसलिए आगे यही बाबा जी कहते हैं कि तुम मेरे शरण में आए हो तो किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारे ढूंढे के दोष को, कमियों को नहीं सुधारेंगे। जो करना है मुझे ही करना है। तो बाबा जी ऐसे सौभाग्यशाली हैं हम, लेकिन हमारे अपने कर्म के कारण हम आप तक नहीं पहुंच पाए थे बाबा जी। उन सब गलतियों का कटु अनुभव को हमने प्राप्त किया। अब बाकी सबसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि केवल बाबा के चरणों में ही अपने जिक्र फिक्र सबको समर्पित करिए, शुक्र अर्पित करिए, क्योंकि वही हमारे सब कुछ है। जय बाबा जी। उन आंटी ने प्रथम बार के पूजन से पितृ दोष निवारण में लाभ नहीं मिला, तो दूसरे बार गए तो दोबारा में उनको 1,01,000 का खर्च बताया। उन्होंने पुत्र के भलाई के लिए, परिवार के भलाई के लिए अपना दुकान व्यवसाय भी बेच दिया, लेकिन उससे भी लाभ नहीं मिला, और घर में आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई, और घर के लोगों ने यही माना कि यही लड़का हमारे घर के बर्बादी का कारण है। और बच्चे भी जो हम उम्र के थे वे भी सुन कर उस बच्चे से खेलना छोड़ दिए। सभी ने एक तरह से उदासी का चादर ओढ़ लिए। वह बच्चा नादान था, 8 वर्षीय बच्चा क्या जाने, और माँ बाप परेशान थे कि किसी भी तरीके से घर की स्थिति सुधर नहीं रही थी। घर की स्थिति तो इसलिए नहीं सुधर रही थी क्योंकि उन्होंने कभी 51,000 और कभी 1,01,000 दुकान बेचकर जो अदा किए, इसी से गरीबी और कर्ज और बीमारी घर में आई। बच्चे का दोष नहीं था, ऐसा गुरुजी बाद में बताते हैं। जब आंटी परेशान हुई, उन्हें भी प्रेरणा मिली उनके किसी सखी से कि गुरुजी के मंदिर चलो, और वे अपने पति और बेटे के साथ गुरुजी के मंदिर गए। बाबा जी का आशीर्वाद मिला बच्चे को। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद पाकर वे बहुत तृप्त महसूस कर रहे थे। उन्हें बाबा जी का स्वरूप मिला, जिनका आंटी जी ने रोज सेवा करती थी, लेकिन अभी भी आस्था और विश्वास से पूर्णतः नहीं जुड़ी थी। हमारे बाबा जी जब तक हम पूर्णतः आस्था विश्वास से नहीं जुड़ते तब तक थोड़ा तो दूरी बनी ही रहती। वे कहते हैं तुम्हारा एक प्रेयर से मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। ऐसे तो अपने हर संगत की वे अंग संग में रहकर मदद करते ही हैं, रक्षा करते ही हैं। और ऐसे में जब एक दिन बच्चा बोल उठा, खाना पीना छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, लोगों से बात करना छोड़ दिया, 8 वर्षीय बच्चा। और जब एक दिन माँ का मन, माँ की ममता तो माँ ही जाने, अपने बच्चे को सहलाते हुए बार बार पूछती रही। तब रोते ही उसने कहा, माँ मेरे ही कारण से, क्या मैं बहुत बुरा हूँ? क्या मेरे ही कारण से सबका सब बिगड़ रहा है? क्या मुझे
पितृदोष मेरे ही कारण से है। एक अबोध बालक के मुँह से ऐसा सुनकर माँ बहुत दुखी हुई। शायद वही क्षण था जब परमात्मा से, गुरुवेश्वर से मिलने का समय आया और आंटी गुरुजी से आत्मिक रूप से जुड़ गई और उन्होंने कहा, गुरुजी अब आप बचाओ इस बच्चे को, क्योंकि जो करना था हमने कर लिया और यह बच्चा और अधिक पीड़ित हो रहा है, अब आप ही बचाओ। और आंटी के ऐसे आर्तनाद सुनकर गुरुजी स्वयं उसी दिन रात को स्वप्न दिए और कहा, नहीं बेटा, तू अपने बच्चे को मुझ पर छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन तेरे बेटे को कोई पितृदोष नहीं है। तू ही गलत की, तू ही जिनके पास गई थी उन्होंने सही नहीं देखा, सही नहीं बताया, न ही इसको पितृदोष है और न ही तुम्हारे घर के दुर्दशा का, गरीबी का कारण यह बच्चा नहीं है, यह मासूम है। और वो गुरुजी अपने साथ उनके पितृ को लेकर गए थे, स्वप्न में बताए, जो बहुत ही स्वच्छ वस्त्र पहने थे, दाढ़ी था। उन्होंने परिचय कराया कि ये तुम्हारे पति के पिता हैं, तुम्हारे पिताजी हैं और उनको प्रणाम करो। आंटी जी प्रणाम करते हुए अपने अपने परिवार के, अपने पुत्र की बात बताती है, तो उन्होंने, जो उनके ससुर जी थे, उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, नहीं, यह बच्चा दोषी नहीं है, मेरा आशीर्वाद हमेशा से तुम पर, तुम्हारे पुत्र पर, तुम्हारे परिवार पर है, यह बच्चा दोषी नहीं है। और गुरुजी बोलते हैं, इस बच्चे को कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे ससुर जी हैं वो इतने पुण्यात्मा हैं कि उनके पुण्य के फल से ही तुम्हारे परिवार में सब सही है। और गुरुजी उस बच्चे को निर्दोष साबित कर दिए। आंटी अंकल आश्वस्त हुए और गुरुपा उनके ससुर जी को परम धाम ले जाकर मुक्त कर दिए। इस तरह से सबको, जिसको जो चाहिए, जब जो चाहिए, गुरुपा वही प्रदान करते हैं। उस बच्चे को जीवन दान दिए और दोष मुक्त साबित कर दिए और हमें यह आगाह कर दिए कि हर बात के लिए तांत्रिकों पर, ज्योतिष पर सही उत्तर नहीं मिलता है। केवल परमेश्वर ही वह आधार हैं, जो करेंगे पिता परमेश्वर, गुरु गुरुवेश्वर ही करेंगे, क्योंकि वही दाता हैं, वही मुक्तिदाता हैं, वही दोष मुक्त करते हैं और उनके पास कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका अंतर मन से भक्ति भाव ही चाहिए, समर्पण भाव चाहिए। और इतना करते हुए हम अपने प्रभु के चरण शरण में समा जाते हैं। और आंटी तब से अपने पुत्र के साथ, पति के साथ बहुत खुश हुई। परिवार फिर से हर तरह से खुशहाल हो गए और गुरुजी की महिमा की चर्चा घर घर होने लगी और सभी धीरे धीरे गुरुजी के चरणों से जुड़ने लगे। यही हमारे गुरुवेश्वर की महिमा है। आज मैं शुक्राना करते हुए यही कहूंगी कि हम केवल शुक्राना करते रहें, जिस अवस्था में भी रहें केवल शुक्राना करें। हमारे परम पिता परमेश्वर को केवल शुक्राना ही पसंद है, शिकायत नहीं, केवल शुक्राना। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शिव जी, जय गुरु जी। अपने पिता परमेश्वर को, अपने गुरुवेश्वर को अब से शिकायत नहीं, केवल शुक्राना ही शुक्राना करते रहेंगे। यही हमारे लिए अमृत है। जय बाबा जी, जय बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। इतने अंग संग रहने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक कल मैसेज आया था, उसमें बड़े मंदिर की बहुत महिमा थी कि वहाँ जाकर सब जीवन बदल जाता है, दुख खत्म हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है, गुरु जी मिल जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तो नहीं जा पा रही हूँ। तो इमीडिएटली गुरुपा का मैसेज आ गया दूसरा कि घर दी जिम्मेवारी छड़ के मेरे कोल नहीं आना, मैनू सारा पता हैगा, तू घर दे कम्मा दे नाल मंत्र जाप करया कर, अरदासा करया कर, मैं सुनदा हाँ।
ते सब जानदा हा हर अरदास दी सुनवाई होवेगी। बिल्कुल नहीं घबराना, मेरे कोल एक दा हिसाब है। ਹੁਣ ਤੇ हंस के बोल हर पल शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि वो मैसेज पढ़कर सही में मुझे ऐसे लगा था कि शायद अब मैं कभी आ ही नहीं पाऊँगी, तो क्या गुरुजी नहीं मिलेंगे। शुक्राना बाबा इतना समझ देने के लिए। आपका वचन भी वैसे ही है कि पहले फैमिली को देखना फिर मेरे पास आना। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना समझाते हैं ना छोटे बच्चे की तरह। आप अगले ही मैसेज उनके इतने सीरियली आ गए एकदम से समझाने के लिए कि तेरे घर के मंदिर में ही मैं हूँ, मेरा रूप है तुम्हारे घर में, वही तुम्हारे घर रहता हूँ। तू बस मंत्र जाप नहीं करती, कम कर दिया है, शुक्राना किया कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु पाप का। ये जो आपने अपनी भक्ति की सौगात देने के लिए शुक्राना, हर मुसीबत से बचाने के लिए शुक्राना, हाथ थामने के लिए शुक्राना, आपके चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना, मेरे साथ साथ बच्चों को भी ब्लेस करे उसके लिए शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु पाप, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस मैं हर समय बस आपका ही ध्यान करती रहूँ। सुख में तो सब करते हैं, लेकिन मैं दुख में भी करती रहूँ। ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा, सदा अंग संग रहना। पूजा पाठ मेरी पूजा पाठ कम हो गई तो उसके रिलेटेड भी गुरुपा ने मैसेज कर दिया कि पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। ईश्वर उस हर दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। शुक्राना बाबा, शुक्राना इतना समझने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैंने पहचान ली, इग्नोर ना करे। शुक्राना बाबा, हम तो हमेशा आपका ही इंतज़ार करते रहते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये जो सब मेरे ज़िंदगी में उथल पुथल हो रहा है, सब निगेटिव हो रहा है, जबकि गुरुपा मेरे साथ है, तो मेरे मन में बार बार यही क्वेश्चंस आते हैं कि आप साथ होते हुए भी इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है, अच्छा होने के बजाय बुरा ही क्यों हो रहा है। गुरुपा का मैसेज आया था कि द ब्यूटी ऑफ गुरुजी इज़ ही इज़ ऑलवेज बिल्डिंग यू अप इवन व्हेन इट फील्स लाइक ही इज़ ब्रेकिंग यू। शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपके प्लान तो आप ही जाने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस आपके चरणों में जगह देना, आपकी भक्ति का दान देना, यही बहुत बड़ी चीज़ है। आपने चरणों में जगह दी है, आपकी संगत बनाया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी समझा रहे हैं कि बन जाएगा तेरा भी काम, लेकिन किस रोलापन नाल नुकसान होएगा। नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया, पंजाबी में है कुछ। आने वाला वक्त चंगा है, किसी भी लड़ाई का कारण तुसी नहीं बनना, गलत दा साथ देन तो बचो। शुक्राना बाबा, ये जो सब है सब आपके हाथ में है बाबा। आप जैसे थॉट डालोगे वैसे हम कर्म करेंगे। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस सब्र करने के लिए बोलते हैं गुरुपा, हमेशा पहले से ही बोल रहे हैं मुझे कि सब्र कर, तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, क्योंकि हर नया बदलाव आसान होने से पहले मुश्किल होता है। शुक्राना गुरुजी, ये तो सब आपकी वजह से पॉसिबल है, वरना इतने कठिन परिस्थितियों से बच पाना ही मुश्किल था। जो आपने ये नई ज़िंदगी ब्लेस की है, नई सांसें दी है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में कि जो बहुत गलत बिहेव करते हैं और हम उन्हें आंसर भी नहीं कर पाते। तो गुरुपा ने मैसेज किया था कि जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है। शुक्राना गुरुजी, आप उनको जवाब दो या ना दो, बस आप हमें आपके चरणों से जोड़ लो।
शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुपा का कल शाम का मैसेज है ये कि कल बड़ा सोना दीने पुत्र, मैं तेरे घर आवांगा, चाय पीन मैनू पहचान ली। बड़े दिनों तो तेनू एक सरप्राइज़ गिफ्ट देनी है, मैंने गल नू इग्नोर न करी। शुक्राना शुक्राना। हम तो आपके कोई भी बात का मैसेज का इग्नोर तो नहीं करते। हाँ, मुझसे कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, ये मैं कबूल करती हूँ, उसके लिए माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुपा। लेकिन आज की जो चाय प्रसाद रखी थी गुरुपा ने आज वो स्वीकार किया है, वो उसका क्वांटिटी कम हुई थी थोड़ी, उसके लिए जो आपने ये चाय प्रसाद स्वीकार किया गुरुपा, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, किसी की बातों में आके अपना सुख चैन मत गवा। कई बार आंखों से देखा कानों से सुना भी गलत होता है। ये तो सब बाबा सब आपको ही मालूम, मैंने तो सब आपके चरणों में ही छोड़ दिया है। जो है जैसा भी है, मैं तो किसी के बारे में सोचती ही नहीं। अब जो है जैसा भी है, एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से छोड़ देती हूँ, सब आपके चरणों में समर्पित कर देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पहले से इतना ये जो आपने धैर्य दिया है, नज़रिया ही बदल दिया है, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत मतलब मुंह पे बहुत मीठा मीठा बनते हैं और पीछे से बहुत बुराई करते हैं। तो गुरुपा का मैसेज उसके रिलेटेड भी आ गया कि तेरी ज़िंदगी में, रिश्तों में दो चेहरे ऐसे जो तुम्हारी हंसी देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं। सामने तो अपनापन जताते हैं मगर पीठ पीछे तुम्हारी राहों में कांटे बिछाते हैं। उन्होंने कुछ चालें भी चली है लेकिन वो खाली गई है। तुम पर माँ की साया है, बस सच्चे मन से गुरुजी को याद करो और ये बात सुन लो, अनसुना ना करना। पता नहीं बाबा ये कौन लोग हैं, जो भी है मैंने तो सब आपके पर छोड़ दिया है। सब आप उनको देख लेना और हमें सदा आपके प्रोटेक्शन फील्ड में रखना। आपकी मेहरबानी नज़र सदा मुझ पर और बच्चों पर रहने देना और हम कुछ भी ना करें, मतलब कि रिएक्शन ना दें, इसके लिए हमारी सत्सद विवेक बुद्धि सदा जागरूक रखना गुरुपा, और सदा आपके सुरक्षा घेरे में रखना। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बिल्कुल ऐसे सब सुनते हैं, ये निगेटिविटी की वजह से इतना हारा हुआ फील होता है ना। तो निमकोरली महाराज जी का भी मैसेज आ गया था कि दुनिया तुम्हें गिराएगी पर याद रखना तुम्हें संभालने वाला बहुत पहाड़ से भी बड़ा है। जब हनुमान जी का हाथ सर पे है तो लहरें भी रास्ता बदल लेती हैं। आज राम राम लिखकर मंदिर में दर्शन, तुम्हें मंदिर में दर्शन देंगे। शुक्राना बाबा। मैं तो अभी तक गई नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगी मंदिर जाकर। लेकिन ये जो आप संभाल रहे हो, इतनी हिम्मत दिलासा दे रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना निमकोरली महाराज जी। जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। आपका साथ के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उनका और एक कहना था कि डोंट क्विट, गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान फॉर यू। पता नहीं आपके प्लान तो आप ही जाने, पर ये जो आप बता रहे हो कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आए, क्विट नहीं करना, हार नहीं मानना। गुरुपा भी यही मैसेज करते हैं कि कभी हार मत मानना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना, इतने क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए शुक्राना। जो भी फीलिंग मन में आती है उसके आंसर आप मैसेजेस के थ्रू या रील के थ्रू दे ही देते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ऐसे सत्संग सुनवाए हैं कि जो भी हम गलतियां करते हैं उसके रिलेटेड पूरा सत्संग ही सुनवा दिया गुरुपा ने। शुक्राना बाबा, हमारी गलतियां भी उसके थ्रू हमें समझ में आ गई। लेकिन एक्चुअली में उसके लिए मैं पहले तो माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन वो एक्चुअली मैं नहीं कर रही हूँ, मैं जाना भी नहीं चाहती कहीं। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है बेटी की हिसाब से वो हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, जो भी गलती हो गई है उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा।
मेरा विश्वास तो पूरा आप पर ही है, आपको ही मैंने पूरा सरेंडर करके रखा है। शुक्राना गुरुजी, सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, forgive me please गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसे ही सदा अंग संग रहना, बच्चों को और मुझे सदा आपके आशीर्वाद के घेरे में रखना और सद्विवेक बुद्धि प्रदान करना। शुक्राना बाबा, शुक्राना, जो भी होगा आपकी रज़ा से ही हो रहा है, जो भी होगा आपकी रज़ा से ही होगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा, हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस हम एक एक दिन काट रहे हैं लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है सब आपकी रज़ा से हो रहा है, तो अच्छा ही होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, इतना तो भरोसा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। अभी समय हो रहा है 1:17 और आज है 3 जुलाई और अभी सुबह के टाइम है, अमृत वेला है। अमृत वेला तो नहीं बोलेंगे, 1 दोपहर हो गए हैं। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी संगत बनाने के लिए और अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, बार बार शुक्राना। और मैं अपने दोनों बच्चे और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके और ससुराल की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी, मुझे अपने बेटे से रिलेटेड मतलब संकट है, पेट में कोई बीमारी, मेरे और मेरे बेटे को लेकर बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं लगभग सुन लेती हूँ, कभी कभी अगर 50 मिनट का रहता है तो 5 मिनट या 10 मिनट रह जाता, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर लेती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझसे जाने जाने जो गलती होती है मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी इधर बोले शांत तो होके समय निकाल ले, तो शुक्राना गुरु जी, आप मुझे शांत रखेंगे। और ऐसे घर में आपने मुझे डाला है कि हर पल लगता है कोई कठिन सिचुएशन है, तो मैं इस सिचुएशन में, इस कठिन परिस्थिति से निकलती हूँ। लेकिन मुझे ये आप बोलते हैं कि मीठा बोलिए, ऐसे नहीं है गुरु जी, मैं मीठा बोलूँ ना बोलूँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अपने आप को इतना और कभी गुरु जी बोलते हैं कि आत्मसम्मान, तो ऐसे खराब व्यवहार से कैसे आत्मसम्मान आएगा गुरु जी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती इन लोग को कुछ प्रॉब्लम हो, ये लोग मेरे लाइफ से इन लोग को हटा दीजिए, या ये कहीं चल जाए या मैं कहीं चल जाऊँ, मैं नहीं चाहती इन लोग के साथ रहना। और तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझसे जाने जाने जो गलती उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मैं शिकायत कर रही हूँ, उसकी भी माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मेरा दिल भर गया गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेंटली बहुत परेशान हूँ। इसके लिए मैं शुक्राना करूँ गुरु जी, बार बार शुक्राना। और आप मुझे संभालेंगे गुरु जी, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी।